सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ते रहो पर, और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो क्लास 9th के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस तो है ही, साथ साथ ये आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सेशंस, ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स या मैं कह सकता हूं डेरिवेशन और डिस्कशन एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। ठीक है, जो आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्लोटेशन। ओके, तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। अगर आपको लगता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस चैप्टर को एक बार वहां से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस की आप पीडीएफ भी वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों, सबसे पहला देखो, हम लोग टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है 2 कॉर्क पीसेस ऑफ सेम साइज। ठीक है, 2 कॉर्क पीस हैं किसके, सेम साइज के। ठीक है, कहता है कि और क्या इनमें कह रहा है, कह रहा है डिप इनटू 2 बीकर्स कंटेनिंग वाटर एंड ऑयल, द कॉर्क फ्लोट्स ऑन वाटर बट सिंक इन ऑयल। देखो क्या कहता है, कहता है 2 कंटेनर है, तो हमने एक कंटेनर ये बना लिया और दूसरा कंटेनर ये बना लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या डाल रखा है, ऑयल डाल रखा है, और इसमें हमने डाल रखा है वाटर। ठीक है, अब कहता है कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लो वाटर तो ब्लू होता है ना, तो ब्लू ब्लू कर लेते हैं, ये ब्लू हो गया। ठीक है, ये ब्लू हो गया, और ये हो गया हमारे पास ऑयल, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑयल है, पिंक कलर का ऑयल है। अब कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो इसमें क्या करता है, वाटर में क्या करता है, फ्लोट करता रहता है, कुछ इस तरह से फ्लोट करता रहता है। ठीक है, जबकि ऑयल में बच्चों ये क्या कर जाता है, सिंक कर जाता है। इसका रीजन क्या है? तो बच्चों देखो, इसके रीजन में आपको क्या लिखना है, कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन को। तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा, डेंसिटी। कहता है डेंसिटी अगर क्या होती है, हमारे पास कम होती है इन द कंपैरिजन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। मैं देखो इसको ना कॉर्क लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं वाटर। ठीक है, अगर कॉर्क की डेंसिटी वाटर से कम है तब तो ये फ्लोट करेगा, और अगर कॉर्क की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो देखो इस कंडीशन के लिए कौन सा हमारे लिए मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला। इसका मतलब हम उसमें लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई द कॉर्क फ्लोट इन वाटर, एंड द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इन द कंपैरिजन ऑफ ऑयल इज लेस। अब इसमें देखो, इसमें जो डेंसिटी ऑफ कॉर्क है ना वो कम है, किससे कम है, ये कह सकता हूं ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ कॉर्क ज्यादा है किसके, डेंसिटी ऑफ ऑयल के। ठीक है, इसलिए ये कॉर्क क्या हो गया, डूब गया। देखो सिंपल सी बात है, ये जो कॉर्क है ना, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है इन द कंपैरिजन ऑफ वाटर, इसलिए तैर रहा है। और ऑयल में अगर कंपेयर करेंगे तो इस कॉर्क की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए डूब गया। किसके कंपैरिजन में, ऑयल की कंपैरिजन में। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। चलो हम आगे बात करते हैं। अब जो अगला हमारा टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील। मतलब कि एक स्टील है जिसका वॉल्यूम ये है, इसका मास कितना है, ये इतना। देखो लिखा हुआ है मास कितना दिया हुआ है, 15.6 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम। और देखो यहां पर वॉल्यूम ऑलरेडी दे के आया है, वॉल्यूम दे के कितना आया है हमारे पास, 2 मीटर क्यूब। अब कहता है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टील इन एसआई यूनिट। तो पहले तो डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है आपको पता होना चाहिए। एसआई यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो देखो एक तो मीटर क्यूब फॉलो अप हो रहा है, लेकिन ये केजी नहीं फॉलो अप हो रहा है, ये ग्राम में दिया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ग्राम से किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में। तो 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो मास आ जाएगा हमारे पास 15.6 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी। ये मास आ गया कि नहीं आ गया, आ गया मास।
अब डेंसिटी मतलब रो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास की वैल्यू कितनी है, मास की वैल्यू हम लोग अभी फाइंड करके आए हैं, एसआई यूनिट 15.6 इंटू 10⁻³ अपॉन में वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दिया है 2 मीटर क्यूब। इसको जब कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? आसान क्वेश्चन कि नहीं आसान क्वेश्चन है? चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितने कम समय पे हम लोग इसको कर पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। आगे करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ पीस ऑफ कॉपर मास 160 ग्राम। देखो मास कितना गिवन है, 160 ग्राम। फिर कहता है इज डिप, फिर से वापस से इसको डुबाया गया है इन अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जानते हो कि नहीं जानते हो? देखो कुछ इस तरह का छोटा सा 100 ml का हो सकता है, तुम्हारे उसमें लैब में रखा हो, और यहां पर उसमें ना मार्क बना रहता है इस तरह से 10, 20, 30। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? इस तरह से इसको बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। अब जब हमने इसको डिप किया मेजरिंग सिलेंडर में, कंटेनिंग वाटर 22 ml, मतलब पहले वाटर कितना था, पहले वाटर था 22 ml वाटर था। अब जैसे ही हमने डिप किया, द वाटर राइजेस 34 ml, तो 22 से कितना राइज हो गया, 34 ml राइज हो गया। क्लियर बात के लिए क्लियर? कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर पीस। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो हम सबसे पहले बता दें कि इस केस में जैसे ही देखो यहां पर हमारे पास मान लो ये था 22 ml, हमने जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इसमें इमर्ज कराया तो ये कितना हो गया, 34 ml हो गया। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल लूं तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल पाऊंगा, क्योंकि जितना ये स्पेस यहां पर ऑक्यूपाई कर रहा होगा उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो वॉल्यूम आ गया मेरे पास फाइनल वाटर लेवल मतलब 34 ml, और माइनस में कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 22 ml। तो ये कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया हमारे पास कितना, अगर कैलकुलेट करोगे तो 4 में 2 गए 2 और 3 में 2 गए कितना 1, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा मीटर क्यूब नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। 1 ml इज इक्वल टू कितना आता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हमने इसको नोट कर दिया, 12 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आगे हमारे पास वॉल्यूम। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ कॉपर। तो डेंसिटी क्या होता है भाई, रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। यही तो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल टू मास, मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास 160 ग्राम, तो ये आ गया ग्राम। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम कितना आ गया 12, तो यहां पर लग दिया हमने 12 किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। आगे कि नहीं आ गया? तो ग्राम पर सेंट। अब इसको जब कैलकुलेट कराओगे तो रो की वैल्यू आ जाएगी, जो आंसर होगा वो किसमें आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। बच्चों ये जो मैं फिलिंग द ब्लैंक आप छोड़ रहा हूं ना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको कैलकुलेट करना है, मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है तो वो ना जाकर के मेरा पूरा वीडियो जो कि फ्लोटेशन के बारे में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले उसको देखे, तब जाकर के ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे, ठीक है। अगर तुमने अपने लैब में विजिट किया होगा तब तुम्हें मेजरिंग सिलेंडर, तुमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट किया होगा तब तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, और नहीं किया है तो जाकर के वीडियो देख लो चुपचाप से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारे पास द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम in a barometer at a place to the height of liquid column at a same place is 1.4। ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है। अब उसमें ना दो सेम मटेरियल का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखो क्या कह रहा है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम सेम प्लेस आर 1.4, ठीक है। तो ओके, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो बच्चों ध्यान दो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो मरकरी की डेंसिटी होती है ना, वो कितनी होती है 13.6 kg पर मीटर क्यूब, ये होती है, ठीक है। गिवन नहीं है बट गिवन होना चाहिए। तो इसके लिए आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि भाई अगर सेम प्लेस में है, कहां पर है, सेम प्लेस में, तो अगर सेम प्लेस में है तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। ओके, बहुत बढ़िया बात है। दोनों की जो जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, है कि नहीं। और दोनों की जो हाइट है वो थोड़ी सी डिफरेंस होगी, H1 और H2 का हाइट गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये तो कह रहा है द रेशियो ऑफ हाइट,
ये अलग अलग गिवन है। तो देखो P की रो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्रेशर की वैल्यू होती है रो GH। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं याद है तो पीछे देख लेना। तो रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2। ठीक है, क्लियर बात कि नहीं क्लियर। अब ना हमें पहले लिक्विड की डेंसिटी 1 लेट करनी है, दूसरे की हमने 2 लेट कर ली। ओके, अब जरा देखो, ग्रेविटी से ग्रेविटी क्या हो गया, खत्म हो गया। हमारे पास बचा रो 1 अपॉन में रो 2 इज इक्वल टू H2 अपॉन में H1। तो डेंसिटी का जरा देखो, अब देखो रो 1 की वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड करनी है, और हमारे पास रो 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है मरकरी की, कितना गिवन है 13.6 इज इक्वल टू H2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, H2 की वैल्यू है 4 और H1 की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा रो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू में 13.6। तो डेंसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया। देखो ये ना फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हें इसमें कुछ रटना नहीं है। ये भाई सेम प्लेस में है, ठीक है, हाइट का रेशियो दिया हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम लगेगा दोनों में, अगर सेम एरिया में तो दोनों का प्रेशर इक्वल कर दिया। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो GH के बराबर, अगर हाइट के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो दोनों का हो गया रो 1 GH1। भाई G की वैल्यू तो सेम प्लेस में सेम होगी, रो 2 GH2 हमने सेम कर लिया, यहां पर कैलकुलेट कर दिया, रेशियो ले आया, नंबर ले आए। बात समझ में आई कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है अब ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। कह रहा है एक जो लकड़ी का हमारे पास ब्लॉक है वो टेबल में रखा है। द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg। मास कितना गिवन है जरा देखो, 5 kg गिवन है, ठीक है। अब कहता है एंड इट्स डायमेंशन आर 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखो जरा 40 इंटू 20 इंटू 10, तो ये हो गया लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट हो गया, ठीक है। अब कहता है फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, ठीक है, when the table top made lies on a table with its side dimension। तो एक बार रखा है कितना 20 इंटू में 10, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ एरिया हो गया। फिर एक बार रखा है 40 इंटू में 20, तो दूसरा वाला एरिया हो गया, ये हो गया A2, ये हो गया एरिया 1। बस करना क्या है सुन लो, केवल सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना है। किसमें बदल लेना है, मीटर में बदल लेना है, ठीक है। फिर क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स इज इक्वल टू कितना m इंटू में g। मास की वैल्यू है 5, g की वैल्यू 9 इंटू में 8। तो फोर्स निकल के आ गया दोनों के लिए फोर्स निकल के आ गया बोथ ऑब्जेक्ट के लिए। देखो ये आ गया बोथ ऑब्जेक्ट के लिए, मैं आंसर पूछूंगा तुमसे बोथ ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखो सबसे पहले एरिया निकाल लो, इसका A1 निकाल लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास F अपॉन में A1, ठीक है। फिर इसके बाद इसका A2 निकाल लो, तो क्या हो जाएगा F अपॉन में A2 हो जाएगा। सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे, जो मुझे आंसर बताएगा अगले वीडियो में उसको मेंशन करूंगा, और जरूर कुछ ना कुछ मैं उसको गिफ्ट भेजने की कोशिश करूंगा वर्चुअल, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान है, एनसीईआरटी और लखमीर सिंह दोनों बुक में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या अगला क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कहता है अ मेटल इन विच इवन आयरन कैन फ्लोट, ठीक है। एक ऐसा मेटल बताओ जिसमें आयरन भी फ्लोट करता है। तो बच्चों मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ आयरन। तो आयरन इसमें फ्लोट करता है, जबकि वाटर में फ्लोट नहीं करता, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है इन द कंपैरिजन ऑफ आयरन। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ठीक है कि आयरन मरकरी में क्यों फ्लोट करता है जबकि वाटर में फ्लोट नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सरफेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर इट कॉल्ड। मतलब कि कोई भी सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो सिंपल सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास क्या, थ्रस्ट। थ्रस्ट ही एक ऐसा फोर्स है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो स्पीड ठीक है मुझे लगता है, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैं ये मान के बैठा हूं, ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है अ बॉडी फ्लोट इन अ लिक्विड, ठीक है, द बायोंड फोर्स इज, ओके। तो बायोंड फोर्स क्या होगा भाई, ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी। भाई सिंपल सी बात है, अगर यहां पर वाटर लिक्विड है और कोई ऑब्जेक्ट हमने इसमें डुबाया और ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये जो बायोंड फोर्स है ये इसके वेट से क्या है, ज्यादा है, तभी तो फ्लोट करेगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेटर देन इट्स वेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अ ब्लॉक ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलो बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। 1.2 कंटेन्ड इन अ बीकर, व्हाट विल बी हैपन
टू द लिक्विड लेवल व्हेन आइस कंप्लीटली मेल्ट। कहता है कि ये मान लो हमारे पास कोई एक लिक्विड है और इसमें ना ये आइस पड़ी हुई है, ठीक है। तो जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो लिक्विड के लेवल में क्या होगा, तो लेवल विल गेट्स इंक्रीज्ड, ठीक है। कहीं है तो लिक्विड लेवल विल बी गेट्स इंक्रीज, तो ये हमारे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बी ऑप्शन, ठीक है। बच्चों आपको बताना क्या है, ये होमवर्क है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों थोड़ा सा ब्लू ब्लू अभी दिखेगा क्योंकि ब्लू है, पानी पानी लिक्विड पड़ रहा है, तो हमने इसलिए ब्लू कलर लिया था, हालांकि थोड़ा मैं विजिबल कम हो जाऊंगा इसमें। समझो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हाउ डज बोट फ्लोट इन वाटर, बोट पानी में कैसे फ्लोट करती, तो सबको आंसर पता है, स्ट्रीमलाइन होता है, शेप होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉलो करता है ना, और भी बहुत सारा एरिया के भी बहुत सारा लोग इसको सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है, कहता है द बोट फ्लोट्स इन वाटर ड्यू टू एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट caused by the pressure of water on the bottom of the boat. When a boat is gradually lowered into water, it displaces more and more water due to which the upward buoyant force on it increases. ठीक है, जैसे जैसे पानी में बोट उतारोगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ाएगी। The boat stops sinking down into the water when the buoyant force acting on it just enough to support the weight of boat. ठीक है, मतलब कि ये ना कब रुक जाएगा सिंक करना, जब बायोंट फोर्स वाटर का इक्वल हो जाएगा सपोर्ट करने की, कि अब चलो मैं इस बोट के वेट को क्या कर सकता हूं, रोक सकता हूं। कहता है नाउ अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल द बायोंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बोट, सो व्हेन अ बोट इज फ्लोटिंग द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट बोट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बोट। और देखो सी में ओशियन में चलती है तो उसमें कितना सारा पानी रहता है, डेप्थ भी रहता है, तो आराम से वाटर डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे नदी में, तुम्हारे गांव के जो तालाब है उनमें थोड़ी ना बोट फ्लोट करेगी। कौन से बोट की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी वाली की, ठीक है। चलो एक और बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं ना अ 1.5 kg शीट ऑफ टिन, मान लो एक पानी भरा हुआ है, ये लिक्विड है, ये मान लो पानी भरा हुआ है। अब मैंने ना एक टीन की शीट, जो टीन होता है, टीन के डब्बे देखो, टीन की शीट हमने इसमें डाली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये डूब जाएगी 100% डूब जाएगी। लेकिन अगर मैं इस टीन का एक डब्बा बना लूं और फिर किसी लिक्विड में इमर्ज कराऊं तो फिर बेटा ये नहीं डूबेगा। पता है क्यों, क्योंकि जैसे हमने इसका डिब्बा बनाया तो इसके ना जो बीच वाला पार्ट है, हॉलो पार्ट है, उसमें कई सारी एयर बन गई, एयर गैप बन गया, तो वो जब हवा उसमें भर गई तो टीन की जो डेंसिटी है इन द कंपैरिजन ऑफ वाटर विल बी वेरी लेस, ठीक है। टीन की जो डेंसिटी है बहुत कम हो गई, और जब कम हो गई तो ये फ्लोट कर रही थी। यहां पर क्या था, प्रॉपर टीन थी, तो टीन का जो टीन का जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो क्या है, वाटर से ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर सिंक कर जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर ना समझ में आई तो एक बार रिपीट कर लेना। इन क्वेश्चंस को अगर आपको दोबारा से करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस वीडियो के सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर नहीं पढ़ा तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी डाउट के इस चैप्टर को देख लेना। 20 मिनट का वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत मस्त तरीके से समझाया, काफी लोगों ने इसको पसंद भी किया है, और होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे जो आपको यूट्यूब में देखने के लिए तो बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहो। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।